तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन सर। तो कैसे हैं आप? तो आज हम एक 20 क्वेश्चन की एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक हम सीरीज लेकर के आए हैं, जो क्लास 10th की बुक से, यानी जो विज्ञान की बुक से हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो उस चैप्टर से हम क्या करे हैं, आज एक 20 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं और जिसमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन के क्या करना है, आपको सही आंसर को चुनना है। तो चलिएगा शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे सीरियल नंबर कुछ गलत हुआ है। तो चलिएगा, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पढ़िए और देखिएगा इसका आंसर क्या है, और आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलें। चलिएगा, तो पहला ऑप्शन दिया है ए सहसंयोजी आबंध, और दूसरा दिया है वैद्युत संयोजी आबंध, और तीसरा दिया है कार्बनिक, और चौथा दिया है इसमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, जब किसी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा ग्रहण करता है, तो इस प्रकार से जो आबंध बनता है उसे कहते हैं वैद्युत संयोजी आबंध। तो वैद्युत संयोजी आबंध के लिए जो आपका ऑप्शन वी है, ये बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होता है। तो चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ। अगला दिया गया है, अगला आपको क्वेश्चन दिया है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र देखिएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है CaCO3, बी दिया है MgCO3, सी दिया है CaHCO3 का होल ट्वाइस, और डी दिया है नन। तो इसमें से एक आपका ऑप्शन सही है, वो सही ऑप्शन आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब ये हो गया CaCO3। CaCO3 जो ऑप्शन आपका होगा, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। अब ये दिया है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना है? तो चेक करिएगा, एक आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। 1:1 दिया है, पहला ए आंसर जो दिया है। दूसरा दिया है 2:1, और तीसरा ऑप्शन इसका दिया है सी 3:1, और चौथा 2:2। तो देखिएगा, H2O जो होता है, H2O में कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं और कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं, वो आपको क्या करना है, उसका अनुपात बताना है। तो देखिएगा, हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 2 हैं, और देखिएगा ऑक्सीजन का परमाणु 1 है। तो 2:1 जो आपका ऑप्शन है बी, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? अगले क्वेश्चन में ये दिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये बताना है। तो देखिएगा, संयोजन अभिक्रिया, द्वय अपघटन अभिक्रिया, या उपचयन अभिक्रिया, या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो इसमें से आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही ऑप्शन को चुनना है। तो देखिएगा, श्वसन जो होता है ये उपचयन अभिक्रिया होता है, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट खाद में बदलना, ये कंपोस्ट खाद में बदलना यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिएगा, तो जो भी कंपोस्ट खाद में बदल जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये फिर से ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं, अर्थात जो अभिक्रियाएं होती हैं और उनमें अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा का भी निर्माण हो, तो हम उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपका जो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, अर्थात ये जो आपका बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और चेक करिएगा। दी गई
अपक्रिया में कौन सा कथन सही है? अब एक अपक्रिया दी गई है 2Cu प्लस O2 एरो 2CuO। अब देखिएगा कॉपर का ऑक्सीजन के साथ जब अपक्रिया कराई तो कॉपर ऑक्साइड बना। अब यहाँ पे देखिएगा हुआ क्या है, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ या कॉपर का अवकरण हुआ या कॉपर का नाइट्रेशन हुआ या ए और बी दोनों हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो कॉपर का हुआ है ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन जो ए है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सही होता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग बताइएगा कैसा होता। ए दिया है श्वेत, बी दिया है पीला, सी दिया है हरा और डी दिया है काला। तो बताइएगा कैसा होता है। तो यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन जो आपका है ये श्वेत आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8वां आ चुका है और इसमें क्या दिया है, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अपक्रिया है? तो देखिएगा ये किस प्रकार की अपक्रिया है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड से देखिएगा ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन की कमी हुई है। जहाँ भी ऑक्सीजन की अपक्रिया में कमी होती है तो उस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपचयन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अपचयन, तो अपचयन वाला ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन जो आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। तो इसमें क्या दिया है, समीकरण CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? अब देखिएगा इसमें हुआ क्या है, जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है तो हम उस अपक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं वियोजन अपक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी क्वेश्चन पढ़िएगा और क्या दिया है ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन में दिया है कि निम्नलिखित अपक्रियाओं में से कौन विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन अपक्रियाएं क्या होती हैं? तो विस्थापन अपक्रियाएं होती हैं कि यदि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके और उसका स्थान ले ले तो ऐसी अपक्रिया को हम कहेंगे विस्थापन अपक्रिया। तो देखिएगा इसका जो ऑप्शन नंबर सी है देखिएगा सी ऑप्शन, जिसमें क्या कहा है कि Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे देखिएगा आयरन ने क्या किया है, कॉपर को विस्थापित कर दिया और कॉपर का स्थान ले लिया आयरन ने। तो यहाँ पे विस्थापन कर दिया है आयरन ने कॉपर का। तो ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। बढ़ते हैं हम आगे। देखिएगा एक ये क्वेश्चन आ गया आपका, देखिएगा पढ़िएगा इसको। इसमें दिया है समीकरण वो रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या वृद्धि कहलाता है। यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में क्या हो जाए, ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो हम उसको क्या कहते हैं? तो हम उसको कहते हैं उपचयन अपक्रिया। क्या कहते हैं? उपचयन अपक्रिया। तो ऑप्शन जो आपका बी है, बी एकदम इसका करेक्ट आंसर है। तो चेक करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। देखिएगा जो
वायु की उपस्थिति में क्या किया जाए, गर्म किया जाए। तो कॉपर को हम क्या करेंगे, जब भी वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो ये आपका जो ऑप्शन सी है, ये जो आपका ऑप्शन सी है एकदम आपका करेक्ट आंसर है सी। तो चेक करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखिएगा। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, एरो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें हमको ये बताना है कि संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है या द्वय विस्थापन अभिक्रिया है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिएगा, सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो संयोजन अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती, तो वियोजन अभिक्रिया जब एकल पदार्थ कई दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है तो हम इसको कह देते हैं वियोजन। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है कि द्वय विस्थापन क्या होता। द्वय विस्थापन यह होता कि जब दो पदार्थ अपने आयनों की अदला बदली कर लें। अब यहाँ पे देखिए, सोडियम के साथ बेरियम यानी बेरियम आ गया, बेरियम के स्थान पे सोडियम आ गया, तो यहाँ पे दोनों ने क्या किया, अपने आयनों की अदला बदली कर ली है, अर्थात यहाँ पे द्वय विस्थापन अभिक्रिया आपकी एकदम करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी आपका एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको पढ़िएगा। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। देखिएगा, जिंक तथा, अब जिंक क्या है, कोई धातु है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अम्ल की जब धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, जिंक की अगर हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस H2 गैस निकालेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। ये क्वेश्चन पढ़िएगा, इसमें दिया है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, जिन पदार्थों से क्या होता है, कुछ नए पदार्थ बनते हैं, उन पदार्थों को क्या कहते हैं। तो देखिएगा, जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया हम लिख देते हैं, एक हमने लिख दिया है A+B लिख दिया है और एरो हमने कुछ C लिख दिया है। तो जो अभिक्रिया में अब इनके बीच में होगी, A और B के साथ हुई है रासायनिक अभिक्रिया और बना है C बना है, तो यहाँ पे हम अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे इनको, अभिकारक कहेंगे, अभिकारक कहेंगे इनको हम, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और जो भी ये प्रोडक्ट बनता है, सी जो बनता है, इसको हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं हम आगे। एक और क्वेश्चन आ गया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, ये बेटा दोबारा यही क्वेश्चन दोहरा गया है, तो ये देखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे, अभिकारक ही कहेंगे। इसके लिए ऑप्शन आपका ए सही होता है। ये 2 बार क्वेश्चन हो गया है। चलिएगा आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए क्या दिया है। समीकरण H2+O2 एरो 2H2O है, ये कैसी अभिक्रिया है। देखिएगा यहाँ पे इस समीकरण में क्या किया गया है, एक H2 है और प्लस O2 है, O2 है और एरो बन गया 2H2O। क्या बन गया, 2H2O। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 पदार्थ भाग ले रहे थे, 2 पदार्थों ने एकल प्रोडक्ट बनाया, एकल प्रोडक्ट बनाया तो इन्होंने क्या किया, संयोजन किया है। तो इसके लिए ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िएगा आगे देखते हैं। हाँ ये देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ गया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है
तो उसमें ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता, किससे निकलता है? तो देखिएगा, इसमें ऑक्सीजन जो निकलता है तो इसमें कुछ कच्ची सामग्री जैसे वायु रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, जल रहता है और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल रहता है। तो जो जल से क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। कहाँ से निकलती है? जल से। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिएगा आगे क्वेश्चन को, देखिए 19 नंबर क्या दिया है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? देखिएगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेड नाइट्रेट को गर्म करने से निकलता है? तो चेक करेंगे, देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तुरंत कमेंट करिएगा। तुरंत क्या करेंगे इसके, चलिएगा। हाँ, क्या होता है गर्म करने पर, यानी ऑक्सीजन के साथ। देखिएगा ये दो ऑप्शन आपके एक जैसे दिए हैं, तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन जो होगा, उपयुक्त जो ऑप्शन होगा, बताइएगा बेटा क्या होगा। देखिएगा, चेक करेंगे बेटा और कमेंट करके बताओ क्या होगा। देखिएगा क्या होगा, देखिएगा क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा भाई मेरे, ये देखिए N2O+ O2, यानी कि C और D ये दोनों एक ही ऑप्शन दिए गए हैं, एक ही ऑप्शन है, तो इसके दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे, है ना, दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ, ये देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। अब बताओ, लोहे पे जिंक को अगर परत चढ़ाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? बताइएगा, लोहे को जिंक से अगर लेपित करते हैं तो क्या कहलाता है? बताओ, हाँ बताइएगा, लेपित करने को क्या कहते हैं? चेक करें और जल्दी बताओ, कमेंट करके बताइएगा क्या कहते हैं। यदि हम जिंक को लोहे से क्या करते हैं, लेपित करते हैं, तो क्या कहते हैं? जल्दी कमेंट करके बताओ, लास्ट क्वेश्चन है ये, बताइएगा। चलिएगा, हाँ बताइएगा भाई मेरे, क्या होगा आंसर इसका? हाँ, वेरी गुड, गैल्वनीकरण होता है। क्या होता है? गैल्वनीकरण होता है। संक्षारण क्या होता है, पहले इसको हम जान लेते हैं। संक्षारण जो होता है, ये जब किसी धातु को खुले हम वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या होती हैं, ये ऑक्साइड का निर्माण करके उस पर परत चढ़ा लेती हैं। जब उस पर परत चढ़ जाती है तो हम उसी से क्या होता, धीरे धीरे वो नष्ट होना आरंभ हो जाती हैं, और नष्ट होना आरंभ हो जाती हैं तो हम इसी को कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो देखिएगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी। क्या होगा भाई मेरे? बी ऑप्शन होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा हमारा इसका सही आंसर होगा। चलिएगा, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।